स्कूल बंद पड़े हैं, पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और ऐसे में उन बच्चों के सामने मुसीबत है जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है। जशपुर में इन्हीं हालातों में फंसे बच्चों के लिए दो बहनें आशा की किरण बनकर सामने आई हैं। ये कैसे गरीब बच्चों की मदद कर रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बंद पड़ा है और बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुकी है। गांव की दो बहनें रीना चौहान और सरिता चौहान पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और गांव के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। लेकिन इसी गांव में दो मासूम बच्चियां ऐसी भी हैं जो ट्यूशन पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इसके लिए दोनों मासूमों ने ट्यूशन फीस जुटाने के लिए मिर्च के खेत में मजदूरी शुरू कर दी और उससे मिले पैसे लेकर ट्यूशन पढ़ने पहुंच गई। मेरे घर में पैसा नहीं था, ट्यूशन पढ़ने जाने का मन कर रहा था। मिर्ची तोड़ने गई। अच्छा, फिर मिर्ची तोड़ के फिर पैसा कमाया, उसके बाद रीना मैम के पास आई। अच्छा, फिर उसके बाद रीना मैम बोली तुम लोगों का पैसा नहीं लूंगी, फ्री में पढ़ाऊंगी बोली। बढ़िया से पढ़ रही है। गांव के सारे बच्चे पढ़ने जाते थे रीना मैम के पास, तो उन लोग को देख के मेरे को भी जाने का मन किया। इसी के लिए मैं और मेरी बहन काम करने जाते थे, फिर पैसा कमाए, फिर रीना मैम के पास लाए। तो रीना मैम बोली कि काम किए हुए वाला पैसा को काम करने जाते हो तो पैसा नहीं लूंगी, फ्री में पढ़ाऊंगी बोली। पढ़ाई के प्रति इन बच्चियों की ये ललक देखकर ट्यूशन पढ़ाने वाली दोनों बहनों रीना चौहान और सरिता चौहान का दिल पसीज गया। दोनों ने न केवल इन बच्चियां बल्कि गांव के उन सभी बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाने का संकल्प लिया जो फीस देने में सक्षम नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और हमेशा से ट्यूशन पढ़ाने का काम करती हूँ। कुछ बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास हमेशा से। तो कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए तो फीस लेके आए थे। मैं जब पूछी उनसे कि बच्चे पैसे कैसे लाए हो, तो बोले कि मिर्ची खेत में मजदूरी करके हम पैसे पे कर रहे हैं और इसी से ट्यूशन पढ़ना है। तो ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। तब मैंने उनसे कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कंटिन्यू आओ, मैं फीस आप लोगों से नहीं लूंगी। और बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, कुछ संख्या भी बढ़ गई है, तो मैं उनको फ्री में एजुकेशन दे रही हूँ। कोरोना की वजह से स्कूल नहीं लग रहा और उस वजह से सबका पढ़ाई छूट जा रहा है। जो पढ़े हुए हैं सब भूल भी जा रहे हैं। तो फिर कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे, इसलिए पेरेंट्स लोग भेज रहे थे। तो मैं और मेरी दीदी दोनों मिलके पढ़ाते हैं। बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे इतने छोटे छोटे कम एज के बच्चे काम करके पढ़ा रहे हैं। तो फिर हम लोग दोनों बहनों ने डिसाइड किया कि जो बच्चे पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी कमी है, जिनके घर में पैसे की थोड़ी परेशानी हो रही है, तो उनको हम जब तक है फ्री में पढ़ाएंगे। और कई बच्चे आ रहे हैं, काफी कुछ सीख गए हैं। रीना और सरिता की इस पहल के बाद उनकी ट्यूशन क्लास में बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वो तमाम परिवार जो ट्यूशन फीस देने में सक्षम नहीं थे, अपने बच्चों को उनकी ट्यूशन क्लास में भेजने लगे हैं। रीना और सरिता किसी को निराश भी नहीं कर रही हैं और लोग दोनों बहनों की इस दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ गांव के हमारे दो युवतियां पढ़ी लिखी हैं जो अपने स्तर से निःशुल्क में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ट्यूशन के माध्यम से घर में बुला करके इंग्लिश मीडियम से, हिंदी से बच्चों को, ये देख करके काफी अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि गांव में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं अपने घर में रह करके, मतलब उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही। बच्चे जो हैं फीस अपने नहीं दे पाते हैं, गरीब बच्चे हैं और मजदूरी माँ बाप लोग करते हैं, जिस कारण से नहीं दे पा रहे थे, तो उनको मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है, अमूल्य योगदान है शिक्षा में। माननीय अपर मुख्य सचिव ने वेबिनार के माध्यम से बैठक लेकर ये निर्देशित किया था कि शिक्षकों को तो मोहल्ला क्लास चलाने के लिए निर्देशित करना ही है और उनकी सेवा लेनी है, लेकिन गांव गली मोहल्ले के जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, यदि वो भी अपनी सेवा देना चाहें, हमारे बच्चों को कुछ सिखाना चाहें, तो उनकी सेवा भी निसंकोच ली जा सकती है। और कोरोना के सारे मानकों का पालन करते हुए उनका कार्य सराहनीय है
दोनों बच्चियों की जानकारी हमको प्राप्त हुई है। उस क्षेत्र में वो दोनों बहनें हमारे प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ा रही हैं। हमारी संस्कृति में शिक्षा दान को महादान कहा जाता है। ये दोनों बहनें यही पुण्य कमा रही हैं, साथ ही समाज को एक दिशा भी दिखा रही है कि समाज सेवा की ललक हो तो किसी मंच की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जहाँ भी है अपने आसपास के पीड़ित, परेशान और जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। जशपुर से कैमरामैन जयधन चौहान के साथ भोजनारायण सिंह की रिपोर्ट।